तो क्या हाल आप सभी की उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए इंडिया के जो नेता होते हैं ना, वो चुनाव से पहले बातें कुछ और करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद बातें कुछ और करते हैं। जैसे कि इंडिया में कई सारी जगह पर केंद्र सरकार का जब चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव जब होता है, तब भी यहाँ पर लोग बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम यहाँ पर ये कर देंगे, हम यहाँ पर वो कर देंगे। लेकिन जब चुनाव जीत जाने के बाद क्या वहाँ पर जो है ना, उन वादों के बारे में कुछ बात होती है? नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर उनको भी पता है कि भाई हमें यहाँ पर ये वादे पूरे करने में बहुत ज़्यादा जो है ना परेशानी होगी। इसी वजह से यहाँ पर जो है ना, वे नेता जो है ना वादे पूरे करते नहीं हैं। यानी कि यहाँ पर चुनाव से पहले कुछ और बातें, लेकिन चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर उनके जो स्वर होते हैं वो सारे के सारे बदल जाते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पर दूसरे देशों में नहीं होता। जैसे कि यूरोपियन देशों में, अमेरिका के मैं बारे में बात करूँ तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर चुनाव से पहले कहा था कि हम यहाँ पर मैक्सिको के ऊपर और यहाँ पर कनाडा के ऊपर, चाइना के ऊपर टैरिफ लगा देंगे। और यहाँ पर उन्होंने ये बात जो है ना हकीकत में साबित कर दी है। और उन्होंने यहाँ पर जो है ना कनाडा के ऊपर और मैक्सिको के ऊपर यहाँ पर टैरिफ इम्पोज कर दिए, 25% यहाँ पर टैरिफ इम्पोज कर दिए हैं 100 कुछ बिलियन के वस्तुओं पर। और इसके अलावा यहाँ पर चाइना के ऊपर पहले तो टैरिफ लगे हुए थे, लेकिन उसके ऊपर एडिशनली 10% का टैरिफ यहाँ पर लगा दिया है। तो भाई यहाँ पर जो है ना जो बात बोली थी ट्रंप ने कि भाई मैं यहाँ पर टैरिफ लगाऊंगा, उन्होंने यहाँ पर जो है ना ये सब जो है ना हकीकत में कर दिया। यानी कि यहाँ पर उन्होंने जो चुनाव से पहले वादे किए थे ना, उनको यहाँ पर अब वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर मैंने बात बोली थी उसको मैं यहाँ पर पूरा करूँगा। और उन्होंने यहाँ पर ये पूरा बात कर दी है। और बाकी के बारे में बात यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी बोली थी। जैसे कि यहाँ पर इंडिया के बारे में बोला था कि भाई इंडिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स टैरिफ लगाऊंगा। यानी कि यहाँ पर इंडिया जो है ना एक टैक्स अब्यूज़र है और इंडिया जो है अमेरिका के सामानों पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका इंडिया के सामानों के ऊपर टैरिफ लगाता नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर जो इंडिया है वो टैक्स का अब्यूज़र है और मैं यहाँ पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाऊंगा। यानी कि यहाँ पर जितना टैक्स इंडिया अमेरिका के सामानों पर लगाता है, उतना ही टैक्स मैं यहाँ पर इंडिया के सामानों पर भी लगाऊंगा। यानी कि यहाँ पर उन्होंने ये बात बोली थी। और यहाँ पर इस चीज़ का जो असर है वो अब हमें यहाँ पर देखने को मिला है कि कहीं यहाँ पर हमारे ऊपर टैरिफ ना लगा दे। और इंडिया ने यहाँ पर जो हार्ले डेविडसन या फिर जो कई सारे जो टैरिफ होते थे अमेरिका के सामानों पर, वो यहाँ पर कट कर दिए। यानी कि फियर ऑफ ट्रंप इतना ज़्यादा है कि भाई इन्होंने जो चुनाव से पहले बात बोली थी, उन्होंने यहाँ पर अब उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में यहाँ पर इंडिया के ऊपर भी रेसिप्रोकल टैक्स ना लग जाए। तो उससे पहले यहाँ पर बजट में इंडिया ने यहाँ पर घोषणा कर दी गई है अब यहाँ पर जो है ना इस तरह से जो मोटरसाइकिल होती है हाई एंड और जो हाई एंड ऑटोमोबाइल्स होती है, उनके ऊपर हम टैरिफ यहाँ पर कम करेंगे। तो भाई देख सकते हैं आपके इंडिया ने यहाँ पर जो है ना इसके डर से जो टैरिफ है वो यहाँ पर कम कर दिया है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं भाई मसला क्या है, क्यों यहाँ पर जो है ना इंडिया ने टैरिफ को कम किया है और यहाँ पर इंडिया जो है वो क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, क्या यहाँ पर अमेरिका जो है वो इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाएगा, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो को, चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो रिसेंटली यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर, चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिया। और इसके बाद यहाँ पर जो है ना रिटेलिएशन कनाडा ने शुरू कर दिया कि भाई कनाडा ने भी अमेरिका से आने वाले सामानों पर 25% का यहाँ पर टैरिफ लगा दिया। और कनाडा के लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देशभक्त है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना शॉप है उसके बाहर लिखा हुआ है कि बाय कैनेडियन प्रोडक्ट्स। यानी कि यहाँ पर अमेरिका का सामान जहाँ जहाँ पर बिक रहा है उसके बाहर यहाँ पर जो है ना कनाडा के सामान को खरीदने की यहाँ पर जो है ना आह्वान किया जा रहा है कि भाई हम कभी भी यहाँ पर सामान खरीदो, कनाडा के सामान खरीदो। चाहे आप एक जूस की बोतल भी खरीद रहे हो तो यहाँ पर उस जूस को यहाँ पर कनाडा का सामान से ही खरीदो, चाहे उसके लिए पैसे ज़्यादा देने पड़े, लेकिन यहाँ पर आपको सामान खरीदना पड़ेगा कनाडा का। तो इस तरह से यहाँ पर देशभक्ति यहाँ पर कनाडा के लोग दिखा रहे हैं और यहाँ पर अमेरिका के सामान को बायकॉट करेंगे। भाई हमें यहाँ पर सामान नहीं चाहिए, आप अपना सामान अपने पास रखो, हम तो यहाँ पर कनाडा के सामान ही खरीदेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना जो दूसरे देश है वो भी यहाँ पर रिटेलिएट करने की तैयारी कर रहे हैं। चाइना भी यहाँ पर रिटेलिएट करेगा, मैक्सिको भी यहाँ पर रिटेलिएट करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो अमेरिका ने अपने लिए मैच खड़ा कर दिया है। लेकिन यहाँ पर वो पीछे हटने वाले नहीं है डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने तो यहाँ पर टैरिफ लगा दिया तो भाई लगा दिया, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ का वादा किया था अमेरिका की जनता के साथ, तो उनको तो यहाँ पर पूरा करना था। इंडिया की तरह तो नहीं है कि भाई यहाँ पर चुनाव से पहले वादा कर दिया और चुनाव के बाद यहाँ पर मुकर गए। लेकिन अब यहाँ पर ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि अगला निशाना जो है ट्रंप का इंडिया होगा, क्योंकि इंडिया के बारे में उन्होंने कई बार ऐसा बोला है कि इंडिया जो है टैक्स का अब्यूज़र है। हम यहाँ पर इंडिया के सामान के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाते, इंडिया अपना सामान यहाँ पर बल्क में बनाता है और बेच देता है। लेकिन यहाँ पर हम जब इंडिया में सामान बेचने जाते हैं तो इंडिया यहाँ पर जो है टैरिफ लगा देता है। तो भाई यहाँ पर इंडिया जो है एक टैक्स का अब्यूज़र है और यहाँ पर हम भी रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे। यानी कि जो टैक्स इंडिया हमारे सामान पर लगाता है, हम भी यहाँ पर उतना ही टैक्स इंडिया के सामान पर लगाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो है ना इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे और यहाँ पर उसको पनिश करेंगे। अब देखिए, मान लीजिए अगर यहाँ पर ट्रंप जो है वो इंडिया के सामान के ऊपर टैरिफ लगा देते हैं, यानी कि 100% का टैरिफ लगाते हैं, तो उन्होंने 100% का रेसिप्रोकल टैक्स के बारे में बोला था।
तो ऐसा होता है कि अगर यहाँ पर इंडिया का सामान, कोई सा सामान 100 रुपये का है तो यहाँ पर 100% टैरिफ लगने के बाद हो जाएगा वो 200 रुपये का सामान। लेकिन यहाँ पर जो है ना वो सामान महंगा हो जाएगा अमेरिका में। तो यहाँ पर जब सामान महंगा हो जाएगा तो लोग यहाँ पर उसको ख़रीदना पसंद नहीं करेंगे, और इससे यहाँ पर इंडिया का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को होने वाला, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाएगा। और इंडिया के लिए यहाँ पर अमेरिका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम जब व्यापार करते हैं ना तो हमें यहाँ पर जो है ना ज़्यादा फ़ायदा होता है। हम यहाँ पर एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं अमेरिका को, और इम्पोर्ट हम यहाँ पर कम करते हैं। इससे यहाँ पर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होता है, इंडिया को यहाँ पर डॉलर मिलते हैं। लेकिन ज़्यादातर दूसरे देशों के साथ जितने भी व्यापार संबंध हैं इंडिया के, तो उसमें यहाँ पर इंडिया को लॉस ही लॉस होता है। यानी कि यहाँ पर इंडिया उनको कम सामान एक्सपोर्ट करता है लेकिन इम्पोर्ट ज़्यादा करता है। चाहे हम सऊदी अरब से ले लें, सऊदी अरब से हम यहाँ पर जो है ना ऑयल को जो है ना इंपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना हम एक्सपोर्ट कर पाते नहीं कर पाते। इसी तरह से रशिया के साथ हम व्यापार करते हैं तो रशिया से हम यहाँ पर सामान इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, ऑयल गैस, लेकिन यहाँ पर हम एक्सपोर्ट उतना कर नहीं पाते। चाइना के साथ भी ऐसे ही, चाइना के साथ तो काफ़ी तगड़ा वाला ट्रेड डिफिसिट है। यानी कि टोटल अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पर जितने भी देश के साथ व्यापार होता है, जो मेजर कंट्रीब्यूटर है एक्सपोर्ट में इंपोर्ट में, उन सब के साथ यहाँ पर व्यापार डेफिसिट में होता है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका के साथ जब हम व्यापार करते हैं तो ये जो है ना सरप्लस में होता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना ये सब दुविधा हो गई थी इंडिया के लिए कि यार हम यहाँ पर जो है ना अगर ऐसा कर दिया, रेसिप्रोकल टैक्स हमारे ऊपर लग गए, तो यहाँ पर ये चीज़ जो है ना इंडिया के लिए सही नहीं होगी, और इंडिया के जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएंगे, और यहाँ पर जो है ना हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो क्यों ना हम यहाँ पर जो है ना जिस बात से यहाँ पर जो ट्रम्प है नाराज़ रहते हैं, तो उस बात को यहाँ पर हम थोड़ा सा दबा दें। तो इसी वजह से देखते हुए यहाँ पर जो है ना इंडिया ने बजट में प्रावधान कर दिया है कि जो हार्ले डेविडसन जैसी हाई एंड मोटरसाइकिल होती है उसके ऊपर अभी जो 50% का जो टैरिफ लगता है उसको हम यहाँ पर कम करके 40% तक कर देते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरी जो चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें और है, प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्रीमियम कार्स है, उनके भी ये भी हम यहाँ पर जो है ना जो टैरिफ होता है वो यहाँ पर कम कर देते हैं, ताकि यहाँ पर जो ट्रम्प का जो भौकाल है वो इंडिया के ऊपर कम हो। हालांकि देखा जाए तो ये शून्य नहीं हुआ है अभी तक भी ये, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत हमने कम करके ये संकेत दे दिए कि हम यहाँ पर इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ बेहतर संबंध चाहता है। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि इंडिया और अमेरिका के संबंध जो है बेहतर हो, और इसी वजह से हमने यहाँ पर संकेत देने शुरू कर दिए कि हम यहाँ पर टैरिफ के ऊपर बात करने के लिए तैयार है। अब देखिए, हम यहाँ पर पहले सोचते थे कि मोदी और ट्रम्प के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती है, और यहाँ पर जो है ना दोनों के बीच में अच्छे संबंध होने की वजह से इंडिया और अमेरिका के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे संबंध होंगे। लेकिन नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पर सीधा सीधा कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी कि मैं अमेरिका के लिए वो सब कुछ करूँगा जो अमेरिका के लिए ज़रूरी है। यानी कि यहाँ पर जो है ना हम वो सारी चीज़ें उठाएँगे जिससे अमेरिका के लोगों का भला होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि टैरिफ लगा रहे हैं वो, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर कनाडा के सामान, मैक्सिको के सामान, चाइना के सामान यहाँ पर महंगे हो जाएंगे, और यहाँ पर लोग उनको खरीदना कम पसंद करेंगे, और उसकी जगह पर यहाँ पर जो अमेरिकन मेड्स गुड्स है वो यहाँ पर ज़्यादा बिकेंगे, क्योंकि यहाँ पर उनके ऊपर टैक्स नहीं होगा। तो वो यहाँ पर दूसरे देशों के से आने वाले सामानों के कंपैरिजन में वो थोड़े से जो है ना सस्ते होंगे, तो लोग यहाँ पर उसको खरीदेंगे। लेकिन इससे ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट पहले यहाँ पर 100 रुपये का होता था, तो टैरिफ लगने के बाद वो 125 का हो जाएगा, 150 रुपये का हो जाएगा। लेकिन अमेरिका का सामान यहाँ पर पहले जो 120 रुपये का होता था वो 120 रुपये का ही है, लेकिन यहाँ पर वैसा ही सामान खरीदने के लिए पहले लोग 100 रुपये देते थे, तो अब वो वहाँ पर कितने रुपए देंगे? 120 रुपये देंगे, क्योंकि यहाँ पर वो सबसे सस्ता सामान होगा। इसकी वजह से यहाँ पर अमेरिका में महंगाई बढ़ जाएगी, चीप सामान यहाँ पर अवेलेबल होगा ही नहीं, तो क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगी, और इससे यहाँ पर अमेरिका का बहुत ही तगड़ा वाला नुकसान होगा, और अमेरिकी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिज़ास्टर होगा। लेकिन यहाँ पर ट्रम्प ने तो सोच रखा है कि भाई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो यहाँ पर उसके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पर अमेरिका में शिफ्ट हो जाए, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की भी है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि अगर यहाँ पर तुम सामान अमेरिका में बनाओगे तो तुम्हें हम यहाँ पर टैक्स में रिबेट देंगे, लेकिन अगर यहाँ पर नहीं बनाओगे तो हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स है वो यहाँ पर अमेरिका शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अमेरिका जो है बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत सारा सामान यहाँ पर ख़रीद सकते हैं। तो इतनी बड़ी मार्केट को छोड़ना कोई भी कंपनी यहाँ पर नहीं चाहेगी, तो वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान है वो अमेरिका में बनाने की कोशिश करेगी। तो इससे यहाँ पर अमेरिका के लोगों को बेनिफिट होगा, उनको यहाँ पर जॉब मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट पहले इंडिया को आनी चाहिए थी वो यहाँ पर अब कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी? वो हो जाएगी अमेरिका में शिफ्ट। और बहुत सारा ऐसा हो भी रहा है। स्टॉक मार्केट में भी आप देखोगे तो यहाँ पर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है
वो यहाँ पर जा रही है वापस अमेरिका में, क्योंकि वहाँ पर जो है ना उनको अच्छा स्कोप दिख रहा है, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, तो उनको यहाँ पर ये लग रहा है कि इंडिया से ज़्यादा रिटर्न जो है ना हमें अमेरिका में मिल जाएगा, और अमेरिका के अमेरिका में ही रहेगा पैसा, तो यहाँ पर फंसने का कोई चांसेस नहीं है, और यहाँ पर स्टेबिलिटी भी रहेगी। तो यहाँ पर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर इंडिया से निकल कर वापस से अमेरिका में जा रही है, और इससे यहाँ पर इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो यहाँ पर डाउन होता जा रहा है, और इससे यहाँ पर इंडिया का जो रुपया है, अभी मैं न्यूज़ देख रहा हूँ 87 को क्रॉस कर गया है इतिहास में पहली बार। तो इससे इंडिया की जो मुद्रा है वो भी यहाँ पर डाउन होती जा रही है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी जो हलचल हो रही है उसका कहीं ना कहीं जो इफेक्ट होता है वो यहाँ पर करेंसी मार्केट में भी पड़ता है। तो इससे यहाँ पर इंडिया की जो करेंसी है वो भी यहाँ पर लगातार डाउन होती जा रही है, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, तो रुपए की जो डिमांड है वो यहाँ पर लगातार कम होगी, तो इससे उसकी जो वैल्यू है वो भी यहाँ पर कम हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अमेरिका के लिए यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप काम कर रहे हैं उससे यहाँ पर अमेरिका का भला होना हो, लेकिन दूसरे देशों का नुकसान ज़रूर हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया, उनका जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, अगर यहाँ पर रेसिप्रोकल टैक्स लगा दिया इंडिया के ऊपर, तो यहाँ पर इंडिया का एक्सपोर्ट भी यहाँ पर प्रभावित होगा, और यहाँ पर अमेरिकी मार्केट को इग्नोर करना इंडिया के लिए यहाँ पर अनअफोर्डेबल होगा। यानी कि यहाँ पर जो है ना अमेरिका की मार्केट इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है ना फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है ना, हमारे पास यहाँ पर पैसा आता है, व्यापार जो है ना इंडिया के हक में होता है। हम यहाँ पर एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं अमेरिका को और इंपोर्ट कम करते हैं, जिससे यहाँ पर इंडिया के पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डॉलर आता है। तो भाई यहाँ पर इंडिया जो है अमेरिका की मार्केट को बिल्कुल भी खोना नहीं अफोर्ड कर सकता। और इसी वजह से फियर ऑफ ट्रम्प की वजह से यहाँ पर जो है मोदी सरकार ने जो हार्ले डेविडसन की मोटरसाइकिल है उसके ऊपर टैक्स कम कर दिया है, जो हाई एंड की जो मोटरसाइकिल है उसके ऊपर टैक्स कम कर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर टैक्स कम कर दिया है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि और टैक्स कम किया जाए इंडिया की तरफ से, ताकि यहाँ पर अमेरिका को यहाँ पर कंट्रोल में किया जा सके कि भाई हमारे ऊपर जो है ना अपना भौकाल मत दिखाना, हम यहाँ पर तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने वाले हैं। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कोई यहाँ पर किसी का दोस्त नहीं होता, ना ही कोई यहाँ पर किसी का दुश्मन होता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंटरेस्ट अपने होते हैं, और हर देश यहाँ पर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पर काम करता है। हम भले से बोल दे कि हमारी दोस्ती है उससे, हमारी ये है, हमारे ये है, बहुत अच्छे संबंध है, क्या बात है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है हकीकत में। यहाँ पर जब बात आती है देश की, तो भाई वो जो है ना अपने देश के राष्ट्रपति है, तो अपने देश के लोगों के साथ काम करेंगे, ना कि यहाँ पर इंडिया के साथ। तो हमें ये भी समझने की ज़रूरत है भाई दोस्ती यहाँ पर कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देश जो है वो काम करते हैं। आई होप आपका सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।